हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर नंबरिंग गलत दी गई है, बट मैंने आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नंबर रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न न हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। हमें ये बताना है कि दो प्रोडक्ट का जो, अगर हम 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स ले तो उनका जो हमेशा प्रोडक्ट है वो किससे जाएगा, वो 6 से जाएगा। 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स कैसे लेंगे, 2, 3, 4, या फिर क्या लिख सकते हैं 5, 6, 7, मतलब लगातार होने चाहिए वे। तो 2, 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 जा, और ये 24 हो जाएगा। ये तो 6 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। अब अगला नंबर देख लीजिए आप अगला रख लीजिए 8, 9, 10। देखिए ये भी कटेगा क्या, 9 8 जा 72, 0 हो जाएगा। ये 6 से डिवाइड करके देखिए आप, 6 1 जा 6, अभी 12 बचा, 2 बार जाएगा और ये हमारा 0 बचा। तो हमारे पास ये कितना गया, ये 120 टाइम्स गया। यानी कि हमें पता चला कि अगर हम 3 लगातार नंबर ले रहे हैं तो वे 6 से ऑलवेज डिविजिबल है। इसने कहा था कि सब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइए, तो हमने सब 2 एग्जाम्पल्स भी दे लिए। बाकी ले लीजिए आप 11, 12, 13 ले लीजिए, इनकी भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप तब भी ये कट जाएगा क्योंकि इसमें 12 है। 12 क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। कितने भी बड़े नंबर ले लीजिए वे हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ओड्स नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। दो किसका सम, यहाँ पर तो कहा था प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यहाँ कहा सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कैसे होते हैं, 2, 3, 7, 5 भी है, सॉरी 11 और 13, ऐसे नंबर्स की ये क्या है, कॉन्जुगेटिव है और ओड्स भी हैं। ऐसे नहीं है ये कॉन्जुगेटिव, जैसे मान लीजिए हम 2, 3, 4, ये 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो ओड नंबर नहीं है ना, तो हमने 4 छोड़ दिया यहाँ पर। लेकिन ये कैसे हैं, ओड कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। ओके, अब देखिए हमें इसने कहा है कि सम लेना है, 2 + 3 ले लीजिए। क्या ये हमेशा डिविजिबल बाय 4 होगा, डिविजिबल बाय 4 होगा? नहीं भाई, क्यों नहीं होगा, ये कितना होगा हमारा 5 हो जाएगा, और 5 तो 4 से नहीं कटता, नहीं कटता। अब देखिए हमारे पास अगला नंबर है 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, ये तो कट जाता है। अगला लेके देख लीजिए 7 + 11 कितना हो गया 18। 18 तो 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ऑलवेज नहीं होगा, हमेशा डिविजिबल नहीं होगा। 4 टाइम्स से कुछ टाइम हो सकता है, जैसे यहाँ पर 8 टाइम्स हो गया, तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट सेटिस्फाई ऑल टाइम, ये हमेशा संतुष्ट नहीं करता। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। किस किस एक्सप्रेशन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लगाया है। प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन नंबर्स के साथ जो नंबर्स आते हैं ये नंबर्स होते हैं, ये क्या कैसे कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर। अगर इनसे अलग कोई भी नंबर हुआ तो वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ये देखिए 24 में इन्होंने दिया है 2, यस प्राइम फैक्टर है। 3 प्राइम फैक्टर है, लेकिन 4 तो कैसा नंबर है, ये तो प्राइम नहीं है, ये तो कंपोजिट है, तो ये तो नहीं है, तो हम इसके सामने लिख देंगे नो, ये तो नहीं एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास 56 को के बराबर लिख रखा है 7 × 2 × 2 × 2। यस 7 भी कैसा है, प्राइम है, 2 तो है ही, 3 बार 2 है, तो हम कहेंगे यस ये प्राइम फैक्टर है। अब अगला देखिए 70 में 2, 5, 7 दिया है, तीनों प्राइम फैक्टर है, ये भी हो जाएगा कम्प्लीटली, तो हम इसके आगे यस लिखेंगे, है ना। अब ये देखिए 2 है,
3 है। और ये कितना लिख रखा है 9। क्या 9 प्राइम फैक्टर है? देखिए इसमें आता है क्या 9? मैंने तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 9 तो किससे डिविजिबल हो जाता है? 3 से। तो ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हम इसके सामने लिखेंगे नो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 किससे डिविजिबल है? 2 से भी है, 9 टाइम्स कटेगा, और 3 से भी है। किससे? 3 से। इससे 6 टाइम कटेगा। तो उसने ये बोला है 2 3 से डिविजिबल है। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 6। यस, ये 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6। ऐसा ही कोई नंबर बताना जो 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। क्या हम उसे 24 रख सकते हैं? अगर नहीं रख सकते तो एग्जाम्पल को जस्टिफाई करें। देखिए हमारे पास, हमें पता चला कि ये 6 से डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों तो कैसे थे? प्राइम फैक्टर थे। 2 भी प्राइम है, 4 भी, 3 भी प्राइम है। लेकिन क्या ये प्राइम है? नहीं है, ये तो कंपोजिट है। क्या ये प्राइम है? नहीं, ये भी कंपोजिट है। तो हमारे पास इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए था? किसका? 4 और 6 का कितना होना चाहिए था? इसका एलसीएम की तरह रखेंगे हम 2, ये 3 टाइम्स गया, फिर 2 से करेंगे, ये 1 हो गया, अभी 3 बचा, फिर 3 से रखेंगे 1 और 1। तो अब आया, क्या रख सकते हैं हम? 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। इन्होंने तो यहाँ पर 24 कहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल। ये हालांकि डिविजिबल है, बट सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? डिविजिबल बाय 24। क्योंकि 24 क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्राइम फैक्टर से नहीं बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। इसने कहा है कि मेरे पास 4 फैक्टर हैं, चारों के चारों कैसे हैं? प्राइम है। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 13, फिर उससे बड़ा 17। ऐसे काफ़ी नंबर तक जा सकते हैं। लेकिन इसने कहा है कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो सबसे छोटा हूँ यानी कि सबसे छोटे नंबर लेने होंगे, आगे के नहीं ले सकते। सबसे छोटे कौन कौन से नंबर है? 2। और कितने लेने हैं हमें? डिफरेंट 4 फैक्टर, डिफरेंट भी लेने हैं, अलग अलग। 2 है, हो गया। अब दूसरा 2 नहीं रख सकते क्योंकि डिफरेंट बोला है। तीसरा क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अगला क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। और नंबर 4 का क्या रखेंगे? 7। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो हमारा सबसे छोटा फैक्टर होगा। 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 30 मल्टीप्लाई 3 7। तो ये कितना हो जाएगा? 2 तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।